आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जो कि जेसिका के घर में आया हुआ था। अब ये यहाँ पर जेसिका के घर में घूम ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर र्यूबिन पहुँच जाता है जो कि आज भी जेसिका के लिए बनाना ब्रेड बनाकर लाया था। तब वो किलग्रेव से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, पर इस पर किलग्रेव कोई भी जवाब नहीं देता और उल्टा उससे अपनी ताकत की मदद से सब कुछ जान लेता है, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि वो जेसिका को लाइक करता है। अब इस बात को सुनने के बाद किलग्रेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि एक बार से बाहर फेंक दी जाती है और अब जैसे ही इसे मौका मिलता है ये गुस्से में वेंडी के पास जाती है और इसे गुस्सा अभी इस वजह से आ रहा था क्योंकि ल्यूक ने इसका साथ छोड़ दिया था। पर ये उस चीज़ का गुस्सा वेंडी के ऊपर निकालने लगती है और उसे एक ट्रेन के सामने धक्का दे देती है। पर जैसे ही जेसिका को होश आता है वो तुरंत ही वेंडी को बचा लेती है और साथ ही खुद भी दूसरी तरफ कूद जाती है। तब वेंडी जेसिका को देख रही थी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका की अगले दिन जब आंख खुलती है तो ये अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में थी जहां पर मैल्कम आकर इसे उठाता है जो कि जॉगिंग करने के लिए जा रहा था। पर जेसिका की हालत देखकर वो उसे सबसे पहले उसके रूम तक छोड़ता है और उसे अच्छा खाना खाने के लिए सजेशंस देने लगता है। अब अंदर हम लोग देख पाते हैं कि वही बनाना ब्रेड रखी हुई है जो कि पिछले दिन र्यूबिन रात में लेकर आया था। इसका मतलब यही था कि ये सब जेसिका को कोई सपना नहीं था। किलग्रेव उसके घर में सच में आया था, पर अभी जेसिका को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। तब मैल्कम इसे बोलता है कि तुम्हें अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी सिर्फ आराम की ज़रूरत है। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका भी इस चीज़ पर एग्री करती है और इसी वजह से वो अपने रूम में लेटने के लिए चली जाती है। पर जैसे ही ये बेड पर लेटती है तभी इसका ध्यान जाता है कि इसकी बेडशीट पर बहुत सारा खून गिरा हुआ है और अब जब ये पलटती है तो ये देखती है कि बगल में र्यूबिन की लाश पड़ी हुई थी। इस बात को देखने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे और इसी वजह से ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगती है। इतने में ही मैल्कम अंदर आता है जो कि र्यूबिन की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वहाँ पर फुटप्रिंट के निशान देखकर जेसिका समझ जाती है कि यहाँ पर किलग्रेव आया था और इस बात को जानने के बाद ये और ज़्यादा परेशान होने लगती है। इसे लगने लगता है कि ये उसका सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। अब तभी जेसिका को एक आइडिया सूझता है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये किलग्रेव को कैसे पकड़ेगी। तब ये डिसाइड करती है कि ये किसी तरह का ऐसा क्राइम करेगी जिससे इसे सुपरमैक्स जेल में जाने का अवसर मिल जाए, क्योंकि किलग्रेव इसे वहाँ पर छुड़वाने के लिए ज़रूर आएगा और वो किसी और को नहीं भेज सकता क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि बिना उसकी पावर के काम बनेगा ही नहीं। तब मैल्कम इसे बार बार उन चीज़ों को करने से मना कर रहा होता है, पर जेसिका के हिसाब से यही एक रास्ता बचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ट्रिश को देख पाते हैं जो कि अभी भी रॉबिन के साथ थी। अब ये दोनों सबसे पहले यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ट्रिश के पास अभी किलग्रेव के नए बॉडीगार्ड की पूरी लिस्ट है। तब रॉबिन इसे मना करने लगता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसे शायद इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और साथ ही रॉबिन ये चाहता था कि जैसे ही इनके हाथ किलग्रेव लगे ये किलग्रेव को तुरंत मार दें क्योंकि इसके हिसाब से वो लोग मर्डरर्स नहीं थे और साथ ही से जेसिका और होप को निर्दोष भी साबित करना था। अब आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि अभी होगार्ट के पास गई हुई थी। पहले होगार्ट इससे बात नहीं कर रही होती, पर बाद में जब जेसिका इसे वेंडी के साथ हुए कांड के बारे में बताती है तो होगार्ट तुरंत इससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। तब जेसिका इससे पूछती है कि आखिरकार मुझे सुपरमैक्स जेल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब होगार्ट इसे बताती है कि उसमें बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। ये वो क्रिमिनल्स होते हैं जो कि अपने मन को संतुष्ट करने के लिए इंसान के नाखूनों तक को उखाड़ लेते हैं। ये बात सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब ये होगार्ट को बताती है कि मैं सुपरमैक्स में जाना चाहती हूँ। तब होगार्ट की समझ में नहीं आता कि जेसिका आखिरकार क्या करना चाहती है। इस पर जेसिका इसे बोलती है कि मैं कर चुकी हूँ। इतना बोलकर ये यहाँ से निकल जाती जो कि जेसिका के रूम में था और वो चाहता था कि वो र्यूबिन की बॉडी को उठाकर वहाँ से सब कुछ क्लियर कर दे ताकि जेसिका कभी भी ना फंसे। पर जब ये सफाई का सामान लेने के लिए बाहर जा रहा होता है तभी यहाँ पर र्यूबिन की बहन आ जाती है जो कि मैल्कम को जेसिका के अपार्टमेंट से निकलते हुए देख लेती है और इससे सवाल करने लगती है। तब मैल्कम इसे सही से जवाब देता है और किसी तरह से सिचुएशन को संभाल लेता है। पर र्यूबिन की बहन को सबसे ज्यादा शक था कि र्यूबिन के गायब होने के पीछे जेसिका का ही हाथ है और इसी वजह से वो जेसिका को बहुत बुरा भला भी बोलती है। पर मैल्कम इसे बोलता है कि शायद जेसिका बहुत अच्छी इंसान है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। पर र्यूबिन की बहन इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं कर रही होती और वो उल्टा मैल्कम को भी सुनाने लगती है। अब आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि ल्यूक के बार शॉप पर गई हुई थी, पर वहाँ पर ल्यूक इसे नहीं मिलता और इसे पता चलता है कि ल्यूक कहीं छुट्टियों पर निकल गया है और शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस बात को सुनने के बाद जेसिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाती है।
और दूसरी तरफ हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं जिसके पास वेंडी आती है और इसे सब बताती है। साथ ही ये इसे कुछ फाइल्स भी देती है जिसमें वेंडी ने काफी सारे सबूतों को इकट्ठा करा था जो कि होगार्ट का करियर मिनटों में बर्बाद कर सकते थे। इस चीज को देखते हुए होगार्ट काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार अपने करियर से ही करा करती थी। तब वेंडी इसे धमकी देकर जाती है कि अगर डिवोर्स के बाद तुमने मुझे अपनी जायदाद का 75% नहीं दिया तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दोगी, साथ ही अपना करियर भी। पर इस बात को सुनने के बाद होगार्ट काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वेंडी यहाँ से तुरंत ही टशन में निकल जाती है। अब वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि पैट्सी वॉकर ब्रांड के ओनर के पास जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ट्रिश की मॉम थी। और इनके पास ही पहले जेसिका रहा करती थी क्योंकि जेसिका एक अनाथ लड़की थी तो इसी वजह से इन्होंने ही जेसिका को पाला था। पर ये भी बिल्कुल होगार्ट की ही तरह थी, इन्हें अपने करियर से ज़्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं था और इसी वजह से ये पैट्सी वॉकर ब्रांड को बढ़ाने के लिए बच्चों का बहुत गलत उपयोग करा करती थी। तब जेसिका इसे धमकी देकर जाती है कि अगर मेरे जेल में जाने के बाद तुमने ट्रिश को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें वापस आकर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनने के बाद ये काफी ज्यादा डर गई थी पर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेसिका किस बारे में बात कर रही है। वहीं हम लोग रैम्बो को देख पाते हैं जिसने कि किलग्रेव को ढूंढ लिया था जो कि अपने उसी घर में बहुत सारे सामानों को रखवा रहा था। साथ ही वो ट्रिश को सारी इन्फॉर्मेशन भी देता जा रहा था कि आखिरकार किलग्रेव किस समय पर क्या क्या कर रहा है। अब आगे हम लोग ट्रिश को देख पाते हैं जो रैम्बो को किलग्रेव पर नजर रखने को बोलकर फोन काट देती है और खुद जेसिका के घर में चली जाती है जहां पर मैल्कम भी मौजूद था। पर ट्रिश मैल्कम को नहीं जानती थी पर मैल्कम ट्रिश के बारे में बहुत कुछ जानता था, जैसे कि वो जेसिका की बहुत अच्छी दोस्त है और इसी वजह से वो उससे मदद मांगता है और कहता है कि जेसिका को तुम्हारी मदद चाहिए। पहले ट्रिश के कुछ भी समझ में नहीं आता पर जब मैल्कम उसको र्यूबिन की बॉडी दिखाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब जेसिका क्या करने वाली है। पर मैल्कम किसी तरह इसे शांत करवाता है और इससे मदद मांगने लगता है। अब वहीं हम लोग जेसिका को देखते हैं जो कि अपना बचा कुचा टाइम बिताने के लिए यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चली जाती है जो कि ब्रिज के ऊपर थी और वहाँ जाकर ये ठंडी हवा खाने लगती है। अब जब ये वापस घर में लौटकर आती है तो ये देखती है कि यहाँ पर ट्रिश बैठी हुई है और ट्रिश ने पूरे घर को साफ कर दिया है। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर र्यूबिन की बॉडी गायब हो गई तो कोई भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि जेसिका ने ही उसका कत्ल करा है। अब वैसे तो जेसिका ने ये नहीं करा था पर वो सभी पुलिस वालों के सामने यही कहना चाहती थी ताकि वो लोग इसे पकड़कर सुपरमैक्स जेल में डाल दें और ये बड़े आराम से किलग्रेव को पकड़ सके। अब इस पर ट्रिश इसे बताती है कि इन्होंने किलग्रेव को ढूंढ लिया है। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है पर वो अभी भी अपनी ही तरह से उसको पकड़ना चाहती थी क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में और किलग्रेव उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाए जो कि जेसिका से जुड़े हुए हैं। अब वहीं हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जिसके ऊपर रैम्बो नज़र रखे हुए था और यहाँ पर किलग्रेव उस घर में जो कि अभी इसने खरीदा था उसमें तरह तरह के सामान को लाकर उसको भरवा रहा था। तब रैम्बो को ट्रिश के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं पर रैम्बो उन सब में से किसी एक का भी रिप्लाई नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैल्कम को देखते हैं जो कि र्यूबिन की बॉडी को एक जगह पर ले जाकर पहले उसके लिए प्रेयर करता है और उसके बाद उस जगह पर उसको फेंक देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि मैल्कम के पास जेसिका भी पहुंच जाती है और वो सबसे पहले मैल्कम से बोलती है कि अब मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें तुम ज़रा भी दखलंदाजी मत करना। इतना बोलने के बाद जेसिका अपनी जैकेट उतारती है और वो उस समुद्र में कूद जाती है और नीचे जाकर वो सबसे पहले र्यूबिन का सर उखाड़ती है और उसे अपने साथ ले जाकर पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ के सामने फेंक देती है और कहती है कि मुझे सुपरमैक्स में भेज दो। पर वो पुलिस चीफ जेसिका को पहले से जानता था और उसे ज़रा भी शक नहीं था कि जेसिका ने इस काम को करा होगा। इसी वजह से वो जेसिका से नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगता है पर जेसिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने हाथ में बंधी हथकड़ी को तोड़कर वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगती है। इस बात को सुनने के बाद पहले तो उस पुलिस चीफ को कुछ भी समझ में नहीं आता और जेसिका को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सभी पुलिस वालों ने एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करा हुआ है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि किलग्रेव ने यहाँ पर आकर करवाया था। अब जैसे ही चीफ बाहर आता है तभी एक पुलिस वाला उसके ऊपर भी गन पॉइंट कर देता है। तब जेसिका सबसे पहले किलग्रेव से इन सभी लोगों को शांत करने को बोलती है पर किलग्रेव बोलता है कि अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। अब वो जेसिका से बोलता है कि इस बार मैं तुम पर अपना काबू नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम जो भी करो अपने होशो आवाज़ में करो। इस पर जेसिका की समझ में नहीं आ रहा होता कि किलग्रेव किस बारे में बात कर रहा है पर आखिरी में जेसिका की समझ में आ जाता है कि किलग्रेव चाहता है कि जेसिका इसके साथ जाए। अब सभी पुलिस वालों को बचाने के लिए जेसिका इस चीज़ को बड़े प्यार से मान लेती है पर पहले किलग्रेव बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो एहसास मुझे हुआ है पहले तुम्हें वो एहसास हो और जब तुम्हारा मन करे तो चुपचाप घर पर वापस आ जाना।
साथ ही वो सभी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि सारी सीसीटीवी की फुटेजेस डिलीट कर दी जाएं। और अब वो उस पन्नी को उठाता है जिसमें रूबिन का सर था और सभी पुलिस वालों से कहता है कि जेसिका की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए और उसने अभी तक जो भी बोला तुम सबको लगेगा कि वो जोक है और तुम 30 सेकंड के बाद उसको यहाँ पर छोड़ दोगे। अब इस बात को सुनने के बाद सभी पुलिस वाले उसके ऑर्डर को मान लेते हैं और किलग्रेव बड़े आराम से उस सर को उठाकर और साथ ही सारे सबूत मिटाकर यहाँ से चला जाता है। और जैसा कि उसने सभी लोगों को ऑर्डर दिया था कि 30 सेकंड बाद वो सभी लोग जेसिका को छोड़ देंगे, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सभी लोग जेसिका को छोड़ देते हैं। अब जेसिका के छूटते ही जेसिका सबसे पहले अपने घर में जाती है और कुछ ढूंढने लगती है, पर उसे वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिल रही होती। तब हमें पता चलता है कि जेसिका यहाँ पर वो पेन ड्राइव ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कि किलग्रेव ने एक टाइम पर रेवा से हासिल करी थी। अब उस पेन ड्राइव वाले बॉक्स में जेसिका को एक किताब मिलती है और साथ ही एक एड्रेस मिलता है। तब जेसिका समझ जाती है कि किलग्रेव अभी यहीं पर है और इसी वजह से वो तुरंत ही अपना सामान पैक कर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर रॉबिन पहुँच जाती है जो कि रूबिन की बहन थी। अब वो जेसिका से पूछने लगती है कि तुम्हें तो ज़रूर पता होगा कि रूबिन कहाँ पर है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता है। मैं उस पर कितना भी चिल्लाती क्यों ना हूँ, पर मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारा है और अगर वो वापस आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। अब इसकी बातें सुनने के बाद जेसिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो जानती थी कि रूबिन अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो ये बात रॉबिन को नहीं बता सकती थी। तब रॉबिन इसे पैसे भी ऑफर करती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को ढूंढ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। पर जेसिका इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती और वो अपने डोर को लॉक कर यहाँ से जाने लगती है और रॉबिन भी अपने डोर के पास बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि जब उस जगह पर पहुंचती है जहां का एड्रेस किलग्रेव ने उसे दिया था, तो उसे एक पास्ट का विज़न आता है जिसमें मिसिस पेस्टी वॉकर इसे अपने साथ लेकर जा रही थी और इसे हमेशा तमीज़ में रहने के लिए बोल रही थी। अब जब ये उस घर के अंदर किलग्रेव के साथ जाती है तो इसे पास्ट के और भी बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि जेसिका का खुद का है, जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। पर इसकी फैमिली के मरने के बाद वो घर किसी और ने खरीद लिया था और जेसिका मिसिस पेस्टी वॉकर के साथ चली गई थी। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो बने रहिएगा आगे के एपिसोड्स के साथ।